हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और अब तक हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम लोग मैथ के प्रीवियस ईयर्स के पेपर का डिस्कस कर रहे थे। पहला चैप्टर हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया और नंबर सिस्टम में मैंने कवर किया उन सारे लगभग सवालों का जो अब तक पूछे जा चुके हैं या पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, इन सभी का हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन अछूता रह गया हो या आप सबके नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के आप हमसे सवाल कर सकते हैं। मैं उसका भरसक कोशिश करूँगा कि आपको इमीडिएट सॉल्यूशन दूँ। ठीक है, आज हम सब बढ़ेंगे चैप्टर 2 की ओर, जो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, नंबर सिस्टम में भी हालांकि इस सब का जिक्र हो चुका है, फिर भी कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको इस चैप्टर के माध्यम से समझ में आएगा। और वैसे सवाल जो अब तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं आपसे, उन सवालों का भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है ना, तो नंबर सिस्टम हमने कवर कर लिया है। एलसीएम एचसीएफ में कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से ही आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमने उसका डिस्कस नहीं करा है। ठीक है, तो आइए एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। एलसीएम है क्या और एचसीएफ क्या है। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 2, 4 और 3। ठीक है, 2, 4 और 3 एक संख्या दी गई है आपको। इन तीनों का अगर एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है इसका फैक्टराइजेशन करिए। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3। ठीक है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, अब इसी का अगर हम एचसीएफ निकालें 2, 4 और 3 का, ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का सबसे दो तरीका है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एक छोटे वाले से बड़े वाले को आप भाग लगाइए। तो 2 से आप 4 को भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि 2 और 4 का सिर्फ अगर एलसीएम पूछा जाता, एचसीएफ पूछा जाता तो 2 होता। लेकिन चूंकि आपके पास 3 संख्या है तो जिससे भाग लगा है उससे अब तीसरे वाले संख्या को भाग लगाएंगे। 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 1। अब 1 से भाग लगाएंगे 2 को, 1 दूनी 2, यानी कि लास्ट टाइम 1 से कटा है, इसलिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं और ये ऐसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों के बीच एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है। ठीक है, एलसीएम का एक फैक्टर एचसीएफ होता है। यानी कि कोई भी अगर दो संख्याएं दी गई है, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, और इन दोनों का अगर एलसीएम आपको दिया गया है एक्स, तो वाई जो होगा, यानी कि वाई क्या है, एचसीएफ। ये एलसीएम है आपका। ठीक है, अगर ए और बी दो संख्याएं दी गई हैं, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं और अच्छे से समझ में आए। ए और बी दो संख्याएं हैं मान लीजिए, और इन दोनों संख्याओं की एक्स जो है वो एलसीएम दी गई है और वाई जो है वो एचसीएफ दी गई है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाई जो है वो एक्स को पूरा पूरा विभाजित कर सकता है। यानी कि एचसीएफ जो है वो किसी भी संख्याओं का एलसीएम को पूरा पूरा विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ए, बी और सी इन तीनों की संख्याएं की एलसीएम जो है वो एक्स है, तो निम्न में से पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि ए, बी, सी 3 संख्याएं दी गई है, इन तीनों का एलसीएम जो है वो एक्स दिया गया है, तो निम्न में से कौन सा संख्या जो है वो इनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एचसीएफ जो होगा वो एक्स को पूरा पूरा विभाजित कर सकता है, तो जो विभाजित नहीं करेगा वो आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ेंगे। कुछ कुछ सवालों के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसको कि एलसीएम और एचसीएफ में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर आज पहला। ठीक है,
आज का हमारा पहला सवाल है 0.25, ठीक है, 2.08 और 8.1, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि एचसीएफ हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, या तो फैक्टराइजेशन करके या तो भाग लगा करके। ठीक है, तो इन तीनों का भाग लगाना थोड़ा टेढ़ा खीर है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको, ये 13 फरवरी 2023 को शिफ्ट चौथे में एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 0.01, 0.02, 0.05 और 0.1। ठीक है, चलिए, तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसे सवालों को हम लोग दशमलव हटा करके हम लोग इसको भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में। दशमलव हटाएंगे तो उसके बदले 1, और दशमलव के बाद चूंकि 2 अंक हैं तो यहाँ पे 2 0। सेम यहाँ भी और सेम यहाँ भी। ठीक है, अब आपका संख्या क्या हो गया, 25/100, 208/100 और तीसरा 81/10। ठीक है, ये 3 संख्या दी गई है। ठीक, तो हमेशा ध्यान रखिए फ्रैक्शन में जब भी सवाल पूछे इन तीनों का आपको एचसीएफ निकालना है, का एचसीएफ बराबर बाट। ठीक, तो एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए फ्रैक्शन कहा करके, मान लीजिए कि आपके पास संख्या है x/y, z/a और b/c, 3 संख्या दी गई हैं। आपको इनका एचसीएफ निकालने के लिए पूछा जाए तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, इन तीनों का अंश ऊपर वाले का जो न्यूमिनेटर है, ये और ये क्या क्या है, x, z और b, तो x, z और b का एचसीएफ बटे, ध्यान ये रखना है आपको फ्रैक्शन में जब भी आए तो अंश का जो है हम लोगों को जो सवाल में पूछा जा रहा है वो अंश का निकालेंगे, और डिनोमिनेटर यानी कि हर का जो है उसका अपोजिट करेंगे। तो हर का अपोजिट क्या होगा इसका, यहाँ पे हम लोग ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो नीचे वाले का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो y, a और c का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एचसीएफ पूछे भिन्न का तो भिन्न के अंश का जो है हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और भिन्न के हर का जो है वो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और यही उल्टा काम करेंगे हम लोग एलसीएम बोलेगा तो, अगर यही का एलसीएम पूछता है यही सवालों का, ठीक है, इन्हीं 3 ऑप्शन के साथ अगर आपको पूछता कि एलसीएम क्या होगा तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें निकालिए आप 25 का, 208 का और 81, ये 3 आपके पास जो ऑप्शन है इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग। सबसे बड़े वाले से दूसरे वाले को भाग लगाते हैं, 25 से 208, 25 8 200 हो जाएगा, सॉरी 200 हो जाएगा, आपके पास बचेगा अब 8, ये ख़त्म। 8 से 25 को अगर भाग लगाए तो 8 तिहाई 24, 1 बचेगा, 1 से 8 कम 8। ठीक, एचसीएफ क्या आया, 1 का भी 81 से भाग लगाएंगे तो 81 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि तीनों का एचसीएफ आ गया आपका 1। तो का एचसीएफ बराबर हो गया 1। अब 100, 100 और 10 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 100, 100 और 10 का एलसीएम निकालना है। 10 से भाग लगाइए, ये 10 बार में, ये 10 बार में, ये 1 बार में, फिर से 10 से अगर आप भाग लगाइए तो ये 10 बार, सॉरी 1 बार में और ये 1 बार में। ठीक है, अब आ गया एलसीएम आपका 10 गुने 10। ठीक है, तो 100, 100 और 10 का एलसीएम बराबर हो गया 100। ठीक है, इसलिए इन तीनों का एचसीएफ यानी कि 0.25, 2.08 और 8.1
का HCF बराबर हो जाएगा 1/100, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं 0.01। ये आपका आंसर है। ठीक है, 0.01, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। पहले दशमलव वाले सवालों का फ्रैक्शन में बदल करके आप जो सवाल कहता है HCF पूछा जा रहा है तो फ्रैक्शन में अंश का हम लोग HCF निकालेंगे और हर का जो है वो LCM निकालेंगे, फिर उसको फ्रैक्शन में बदल देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है 2.16, 2.44 और 3.36 का HCF क्या होगा। ये सवाल जो है वो 13 फरवरी 23 को शिफ्ट तीसरे में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है आपके पास 0.03, 0.05, 0.02 और 0.04। सवाल फिर से देखिए, कहता है 2.16, 2.44 और 3.36 का HCF निकालना है। ठीक है, इससे पहले मैंने सवाल का सॉल्यूशन बताया कि आप इसको लिख सकते हैं 216/100, इसको लिख सकते हैं 244/100 और इसको लिख सकते हैं 336/100। ठीक है, सिंपल वे में समझिए कि HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे। तो HCF निकालिए, ऊपर में HCF बटे में LCM लिखेंगे हम। ठीक है, किसका, इन तीनों का LCM। तो 100 का LCM तो 100 ही होगा, नीचे सभी 100 का LCM जो है वो 100 हो जाएगा। HCF निकालते हैं हम लोग। 216 से 336 को आप भाग लगाइए एक बार में। 216 0 2 1, एक बार में 120, 6, 11 में से 2, 120, एक बार में 96, 4 2। ठीक है, 96, 24 चौके 96। ठीक है, चलिए तो इन दोनों का HCF जो है वो 24 आया। अब इसका भी आता है या नहीं वो देख लीजिए। 24 से 244 को आप भाग लगाइए, एक बार में 24 कटा। ठीक है, 4 बचेगा, 4 छक 24, HCF आया 4। ठीक है, तो इन तीनों का HCF हो गया 4, यानी कि 0.04 आपका सही जवाब है। ठीक है, नहीं समझ में आया, बढ़िया से देखिए, इसको भाग लगाएंगे इससे तो यहाँ से 24 बार में कटता है, यानी कि इसका और इसका जो है वो HCF है 24। लेकिन आपको चूंकि तीनों का पूछ रहा है तो 24 से इसको भी हम भाग लगाएंगे। 10 बार में ये 240 हुआ, 4 बचेगा, 4 से 24 जो है वो 6 बार में कटेगा पूरा पूरा, है ना। तो अंतिम चूंकि 4 से कटा है इसलिए HCF आपका 4 हो गया। अब इन तीनों का ऊपर वाले का HCF जो है वो 4 और नीचे वाले का LCM हो गया 100, यानी कि 0.04। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरा की ओर। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, यदि इन संख्याओं का LCM जो है वो 240 है तो दो संख्याएं क्या हैं। ये 13 फरवरी 2023 को शिफ्ट पहले में पूछा गया सवाल है। आपका ऑप्शन है 48 और 88, 36 और 94, 42 और 88 और तीसरा ऑप्शन है 48 और 80। ठीक है, देखिए कहता है दो संख्याएं हैं x और y मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:5, यानी कि पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी संख्या आपकी 5 है। ठीक है, और इन दोनों का LCM आपका दिया हुआ है, LCM आपका दिया हुआ है 240। ठीक, तो पहली बात तो ये दिमाग में बिठाइए कि इसको आसानी से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई संख्या से 3 को आप गुना करते हैं, जैसे x का अभी टोटल चूंकि संख्या तो आपको दी नहीं गई है, तो पहली संख्या आपकी 3 है और दूसरी संख्या 5 है। ठीक है,
तो 3 से अगर किसी भी संख्या को, जैसे यहाँ पे अगर दोनों में कुछ भी नहीं है कॉमन, तो हम a मान लेते हैं। पहली संख्या 3a तो दूसरी संख्या 5 है। ठीक है, अगर a का मान हम मान लीजिए 4 रख लेते हैं, a का मान हमने 4 रखा, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 4 × 3 = 12 और दूसरी संख्या हो जाएगी 4 × 5 = 20। ठीक, इससे आप क्या देखते हैं कि जिस भी संख्या से हम अगर इन लोग को, मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग a के मान कुछ भी रख लें, आप क्या पाएंगे कि संख्या जो है वो पहली संख्या 3 से कटेगी और दूसरी संख्या 5 से, मतलब डिविजिबल होगी, ये 3 से और ये 5 से। ठीक है, तो आप बिना सॉल्व किए आप इसको देख करके आप बना सकते हो और कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्यों सही है कि पहली संख्या जो है वो 3 से कटेगी, देखिए 16 × 3 = 48, ये 16 बार में कट जाएगा, और दूसरी संख्या जो है वो 5, ये 16 बार में कट जाएगा, ये भी। ठीक है, 16 × 5 = 80। बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसे नहीं है जो ये 3 से कटे और दूसरा 5 से कट जाए। ठीक है, पहली बात तो ये देख लीजिए बढ़िया से कि आप बिना सॉल्यूशन किए कुछ कुछ सवालों का बना सकते हैं, बिना बढ़िया से बनाए तरीके से इसको सॉल्व किए, आप सिर्फ देखें और फटाक से उसको बना करके आगे बढ़ जाए अगले सवाल की ओर। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि आप पहले ये देखिए कि अनुपात आपका कहता है 3:5 है। ठीक है, तो जब अनुपात 3:5 है, इसका मतलब है कि पहली संख्या जो होगी वो 3 से विभाजित होगी और दूसरी संख्या जो होगी वो 5 से विभाजित होगी। बताइए 88 जो है वो 5 से कभी विभाजित हो सकता है? नहीं। 94 जो है वो 5 से विभाजित हो सकता है? नहीं। 88 जो है वो 5 से विभाजित हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब एक ही आपके पास ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो है वो आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए फिर भी इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन की ओर। हम लोग अगर सॉल्यूशन करना चाहें तो कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका? कहता है कि पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 5 है, इन लोग दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर x है, तीनों को हम गुना कर देंगे। ठीक है, क्यों गुना करेंगे? क्योंकि अगर मान लीजिए 2 का और 5 का अगर आपके एलसीएम पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, सिंपल वे में दोनों को गुना कर देंगे, है ना। 5 दूनी 10 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ कर रहे हैं, चूंकि दोनों में कॉमन x है। ठीक है, और पहली संख्या आपका 3, दूसरा 5 हो गया, तो तीनों को आप गुना करेंगे तो 5 × 3 = 15x हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो गया, इन तीनों का एलसीएम, और एलसीएम आपका दिया गया है 240। ठीक है, अब काटिए, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20 और 5 × 8 = 40। 3 से कटेगा ये 16 बार में, यानी कि x का मान आ गया आपका 16। ठीक, जब x का मान 16 आ गया तो पहली संख्या क्या थी? पहली संख्या थी 3x यानी कि 16 × 3, और दूसरी थी 5x यानी कि 16 × 5। चलिए देख लीजिए, 16 × 3 = 48 हो गया पहली संख्या, और दूसरी संख्या 16 × 5 = 80 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन देख करके भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो बस ऐसे ही वे में बनाते हैं हम लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 कहता है, यदि दो संख्या क्या दी गई है, 4, 5, 6 और 240। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ जो है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, और इन दोनों की एचसीएफ जो है वो आपको दी गई है 24। आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम बराबर वाट। ठीक, जब ऐसा संख्या दिया हुआ हो तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये एकदम रट्टा मार लीजिए, इससे कभी कभी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका इस ट्रिक पे अगर हम लोग बात करें तो पहला संख्या आपका हो गया 4, 5, 6 गुने दूसरी संख्या हो गया 240, और दूसरी तरफ हो गया आपका एचसीएफ 24 गुने एलसीएम आपको पूछ रहा है। ठीक है,
चलिए ये 24 से ये 10 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि एलसीएम बराबर हो जाएगा 456 और गुणे 10 यानी कि 1 0 और 4560। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या होगा। महत्तम यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है, इसका मतलब है आपसे HCF पूछ रहा है। ठीक है, ये सवाल जो है वो 7 फरवरी 2023 को शिफ्ट पहले में पूछा गया है। आपका ऑप्शन है 256, 128, 512 या 768। ठीक है, तो ऐसे सवाल देख करके कभी कभी आपको लगता होगा कि कितना बार गुना करना होगा। 16 का घन यानी कि 16 गुने 16 गुने 16, 16 16 256 हो गया, और 256 को 16 से गुना करेंगे तो 16 छक 96, 16 पचे 80 और 16 दूनी 32, 6 9 8 2 10 4 यानी कि 40 96। ठीक है, ये हो गया 40 96 एक। और दूसरा कहता है 48 गुने 48, गुना करिए 8 8 64 का 4 साथ में 6, 8 चौके 32 और 6 38, और 8 चौके 32 का 2 साथ में 3, 4 चौके 16 और 3 19, 4 10 9 3 12 1 13 2 2304। तो दो संख्या है आपकी 40 96 और 2304। इन लोग दोनों का हमें HCF निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि पहले इसको गुना करिए, फिर इससे इसको भाग लगाइए, उसके बाद जो निकलेगा वो आप निकालिए। ठीक है, या फिर एक इजीएस्ट वे में इसको भी आप निकाल सकते हैं। 2304 से आप भाग लगाइए इसको, है ना। 2304 से एक बार में लगेगा 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए 2304 फिर लिखेंगे, भाग लगाएंगे इसको एक बार में 1792, 2 बचेगा, 10 में से 9 गया तो 1, 12 में से 7 गया 5, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब 1792 को भाग लगाते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 से आप भाग लगा सकते हो, 12 तिया 36 और 5 तिया 15, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, यहाँ 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, ये कट जाएगा। और 256 से आप 512 को भाग लगाते हो तो 2 बार में ये कट जाएगा 512। ठीक है, 6 दूनी 12 का 2, 25 दूनी 50 और 51। ठीक है, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, आपका HCF आ गया 256 यहाँ से। तो ये लेंदी प्रोसेस है काफ़ी सारा, है ना। आपको ढेर सारा गुना करना पड़ गया, इतने में पता चलेगा कि आप जो है वो 2 सवाल और सॉल्व कर सकते थे। इतने समय में आप 2 सवाल और सॉल्व कर सकते थे। तो क्या करेंगे, आप इसको स्किप करेंगे, लेकिन इसको स्किप करना नहीं है, ये ईजीएस्ट वे में बन सकता है ये सवाल। ठीक है, ईजीएस्ट वे में कैसे बनेगा, एक तो तरीका मैंने दिखाया कि 16 का घन आप करेंगे, क्यूब करेंगे, और 48 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर, और निकालने के बाद फिर दोनों संख्या को आप भाग लगाएंगे भाग विधि से और HCF निकाल लेंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है HCF निकालने का, HCF निकालने का दूसरा तरीका फैक्टराइजेशन भी है ना। फैक्टर निकालने हैं और जितने कॉमन फैक्टर दोनों संख्याओं में मिलेंगे वो आपका HCF हो गया। ठीक है, तो पहली संख्या कहता है 16 गुने 16 गुने 16। ठीक, बिना गुना किए आप इजीएस्ट वे में समझिए कि क्या कहना चाहता है सवाल। पहला सवाल है कि 16 का घन, आपको गुना नहीं करना है, 16 गुने 16 गुने 16, यही तो घन है। और तीसरा कहता है 48 का वर्ग यानी कि 48 गुने 48। इसको फैक्टर अगर करेंगे हम तो 16 गुने 3 इसको लिख सकते हैं, और दूसरे वाले को भी 16 गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 48। चलिए अब दोनों में देखिए तो कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल रहा है, एक 16 दूसरा 16 दूसरा 16, इसके अलावा कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इन दोनों का जो HCF हो गया वो 2 ठो 16 हो गया, 16 गुने 16 यानी कि 256। डायरेक्ट आप एक बार में सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए लगा सकते थे। ठीक है, तो कभी कभी जो है वो कॉमन सेंस लगा करके भी इजीएस्ट वे में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है 6
6 के वर्ग यानी कि 6 गुना 6 पहला संख्या हो गया। दूसरा कहता है 4 का घन यानी कि 64, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है 24। इन तीनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता है, फैक्टराइजेशन करिए 36, 64 और 24। एलसीएम निकालेंगे, भाग लगाइए, है ना। 2 से ये 18 बार में, 2 से ये 32 बार में और 2 से ये 12 बार में कटेगा। फिर से काटिए, 2 से 9 बार में, 16 बार में, 6 बार में। फिर से काटिए, ये तो 9 बार में ही कटेगा, ये 8 बार में, ये 3 बार में। अब इससे आगे पॉसिबल नहीं है। 3 से काटिए, 3 तिहाई 9, ये तो 8 ही रहेगा, ये 1 घट जाएगा, ठीक है। अब सबको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। और यहाँ भी 8 तिहाई 24 यानी कि 24 गुने 24, ठीक है। 24 से 576 होता है ना, 576। गुना करके देख लीजिए, 4 चौके 16 का 6, साथ में 1, 24 चौके 96 हो गया और 24 दूनी 48 हो गया, है ना। 9 8 17 576, ठीक है। ये आपका सवाल का सही जवाब है, ठीक है। बस ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बस पढ़ करके और आपको समझना है। ईजीएस्ट वे में बना सकते हैं ऐसे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है 2 संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 6 है, ठीक है। एलसीएम दिया हुआ है आपका 25, 30, 80। पहली संख्या जो है वो दी गई है 42, 18। दूसरी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो कुछ देर पहले मैंने डिस्कस करा था कि जब ऐसे सवाल दिए जाएं तो आपको पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है। रख दीजिए, सॉल्यूशन करिए। 4218 बराबर 25, 30, 80 गुना 6, ठीक है। 6 से अगर काटते हैं इसको, सॉरी यहाँ पे दूसरी संख्या भी होगी ना, ये दूसरी संख्या निकालनी है आपको, ठीक है। 6 से इसको काटते हैं तो 6 सत्ते 42 और 6 तिया 18, है ना। आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। 703 से इसको काटना पड़ेगा तब आपको संख्या निकलेगा। भाग लगाइए 703 से, इसको 25, 30, 80, है ना। 7 तिया 21, है ना। 7 चौकट 3 बार में ही लग जाएगा। 3 तिहाई 9, 0, 7 तिया 21। 9 में 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 0 गया 2 बचेगा, यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। 8 उतारते हैं, 6 सत्ते 42, हाँ 6 से ये कट जाएगा पूरा पूरा। 7 छक 42 और 6 तिया 18, ठीक है। ये पूरा पूरा कट जाएगा। 1 0 के बदले 1 0 यहाँ उतारेंगे, 1 0 यहाँ उतारेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि इससे भाग लगाने पर दूसरी संख्या आपको मिलेगी 360। ये आपका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूले पे रख देना कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना। उसके बाद जो भी बचता है उसको काट पीट करिए और सबको आंसर निकालिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कहता है 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। 2 संख्याएं दी गई है 2:3 में, और कहता है कि इनका एचसीएफ जो है वो दिया गया है आपका। एचसीएफ है बराबर 21 और एलसीएम है आपका 126, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर आपको निकालना है, ठीक है। ये 30 जनवरी 2023 को शिफ्ट चौथे में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है आपके पास 20, 18, 21 या 25, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए 3 चीज़ दिया हुआ है आपको। संख्या दी गई है, एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम दिया गया है, ठीक है। लेकिन संख्या पूरा दोनों संख्या इसलिए नहीं कह सकते हम क्योंकि ये संख्या जो है वो अनुपात के रूप में है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या है 2x, तो दूसरी संख्या हो गई 3x,
ठीक है, पहली संख्या हमने 2x मान लिया तो दूसरी संख्या हो गई 3x। तो अब आपको ट्रिक याद आ रहा होगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो हम करते हैं वैसे ही 2x इंटू 3x बराबर हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे गुणा करेंगे हम तो 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21 गुने 126, यानी कि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21 गुने 126 बटा में 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए काटिए इसको, 6 दूनी 12, 6 कम 6, x स्क्वायर बराबर हो गया 21 गुने 21, यानी कि 21 का स्क्वायर है ना। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी कि x बराबर आ गया आपका 21। ठीक, चलिए अब अगले पे आइए, अगले चरण पे आइए। कहता है ये आपका x का मान निकल गया। अब आप कह सकते हैं कि पहली संख्या हो गई 21 दूनी 42 और दूसरी संख्या हो गई 21 तिया 63। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, तो घटाइए 63 में से 42 है ना, आएगा आपका अंतर 21। या फिर आप डायरेक्ट यहीं से लिख सकते थे कि 3 में से 2 घटाएंगे तो 1x बचेगा, और 1x का वैल्यू आपने निकाला है 21, यानी कि x का मान हो जाएगा 21। ठीक है, तो अंतर भी 21 और x का मान भी 21। ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना ही, यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप सबने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। खूब दबा करके शेयर करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही हो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कोई भी अगर समस्या समझ में ना आए, कोई सवाल नहीं समझ में आए या तरीका नहीं समझ में आए हमारे बताने का, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है ना, याद से। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए, हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अतरंगी सवाल लेकर के एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, जो आपको काफ़ी परेशान करते हैं, देखने में आपको भारी लगते हैं सवाल, लेकिन बनते ईजीएस्ट वे में है। ठीक है, तो जय हिंद।